नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर विद लेलन टॉप क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आज का हमारा कि वर्ष 2023 की फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में कौन सी स्थान पर रहा। ये बताता है कि कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो सबसे पहले स्थान पर जो जिसने अपना रैंक हासिल करा है वो है वॉलमार्ट, जो आपका फ्लिपकार्ट की भी पेरेंट कंपनी है। सऊदी अरामको है दूसरे पे और भारत की 8 कंपनियां टॉप 500 के अंदर। और भारत की सिर्फ इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि आपका 100 के टॉप 100 के अंदर है, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ओके जी, इसको आपको याद रखना है कि भारत की जो सबसे टॉप पे कंपनी है वो आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। चलो जी, अब आपको पता होना चाहिए कि कुछ हमारे पास महारत्न कंपनीज होती हैं, कुछ हमारे पास नवरत्न कंपनीज होती हैं। ओके, तो आज मैं इस क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कल तक ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ कि अब भारत के अंदर 13 नवरत्न कंपनियाँ हो चुकी हैं, महारत्न कंपनी हो चुकी हैं। जो 12वीं नवरत्न कंपनी थी वो थी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। ठीक है जी, इसको मैं कल ही चेंज करवा दूंगा क्योंकि कल के लिए आपको एक और लेटेस्ट आपको याद करनी पड़ेगी जो आज का करंट अफेयर होगा। अगला प्रश्न है आपका, ट्विटर के नए सीईओ कौन है। चलो आज ही आपका कमेंट बॉक्स में लिखना कि भारत की 13वें नंबर की महारत्न कंपनी कौन सी है। ट्विटर के नए सीईओ कौन है, तो लिंडा याकलिन इनके सीईओ हैं। और इसका लोगो है, पहले उड़ती हुई चिड़िया थी, अब उसका जो सिंबल है वो एक्स कर दिया गया है। अब ट्विटर का नाम बदल के एक्स कर दिया गया है। भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दोहन H2ICE संचालित ट्रक ये रिलायंस कंपनी ने ही चलाया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा लॉन्च कंज्यूमर गुड्स ब्रांड कौन सा है, तो इंडिपेंडेंस। देखो भाई कितना तगड़ा दिमाग लगाया कि इन्होंने अपना एक ब्रांड निकाला जो हर एक जो आटा होगा कि कुछ भी चीज़ होगी, टूथपेस्ट होगा जिसके ऊपर लोगो लगा होगा जिसका नाम होगा इंडिपेंडेंस। तो थोड़ा सा भारतीयों के सेंटीमेंट भी इनके साथ जुड़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ पर स्थापित कर गई। तो चाइना ने ये दावा किया है कि उन्होंने 16 मेगावाट सबसे ज़्यादा लार्ज कैपेसिटी वाली 100 आपकी पवन ऊर्जा से चलने वाली आपकी विंड एनर्जी से चलने वाली एनर्जी प्रोड्यूस करने की उन्होंने मशीनें लगा ली हैं। ठीक है जी, तो इसका नाम क्या रखा है उन्होंने, MISE 16 मतलब 16 मेगावाट और 260 इसका नाम है। दक्षिणी चीन सागर में उन्होंने लगाई थी और दक्षिणी चीन सागर आपको 9 डैश लाइन दिखाता है। ये इस तरह की 9 डैशें लगी हैं। बोलता है कि इस पानी के अंदर जितना भी लोग आ रहे हैं, जितना भी एरिया आ रहा है वो चाइना का है, वो इस तरह से इसको क्लेम करता है। और ये विवादित लाइन है। अब पवन ऊर्जा से क्या होता है आपका, एक तो स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है। चीन का शोक कौन सी नदी को कहते हैं, तो येलो रिवर हुआंगहो नदी को कहा जाता है। SCO का मुख्यालय बीजिंग चाइना के अंदर है। और 1996 में इसका फॉर्मेशन हुआ था संघाई 5 के नाम से, और 2001 में इसका नाम संघाई कर दिया गया था। इसका 9वां सदस्य बना ईरान और 2023 की अध्यक्षता इसमें भारत के द्वारा करी गई। ठीक है जी, याद रखें संस्कृति की राजधानी जो है हमारी वाराणसी है। अच्छा, आपने देखा होगा कि कुछ टाइम से मैं आपको G20 SCO इनके बारे में पढ़ा रहा हूँ, ब्रिक्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। G20 और SCO की इस बार की अध्यक्षता भारत के द्वारा करी गई है, तो ये कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। अगला आपका 3 जॉर्ज डैम, ये कहाँ पे है भाई। 3 जॉर्ज डैम है आपका यांगटीसी नदी आपका चाइना के ऊपर, चाइना में है ये। शंघाई शहर को मतलब इस तरह से करा जाता है और एशिया का सबसे लंबी नदी है आपकी यांगटीसी नदी। G20 की विदेश मंत्री की बैठक नई दिल्ली के अंदर हुई और जो चीन की मुद्रा है वो युआन या फिर रेन मिंबी है, जो कि IMF की जो 5 करेंसी है उनके अंदर भी इंक्लूड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, CSIR NAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट कहाँ से लॉन्च किया, तो ये बेंगलुरु से उन्होंने जल दोस्त लॉन्च करा। अगर हम CSIR की अगर मैं बात करूँ तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी 1942 के अंदर हुई थी और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री। महानिदेशक है नलाथम्बी कलाई सेल्वी, जो कि एक महिला हैं। ठीक है जी, प्रधानमंत्री किस किस के अध्यक्ष होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया गाइस, तो इसको भी आप नोट करके रखें। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं और CSIR के अध्यक्ष भी आपके प्रधानमंत्री ही होते हैं। अच्छा, लीसा क्या है, आपको पता है कि उड़िया भाषा में जो न्यूज़ एंकर है पहली, तो वो लीसा को उन्होंने बनाया। बाकी बार गूगल का है, ChatGPT OpenAI का है। ये मैं आपको बहुत बड़ी बार क्वेश्चन करवा चुका हूँ। जस्ट आस्क चैटबोट ये MP के द्वारा स्टार्ट करा गया ताकि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और इनके द्वारा स्थापित कर गया। MP और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और ध्रुव और दृष्टि इसके अंदर मेल और फीमेल चैटबोट हैं। इसके बारे में हमने कल बात करी थी। जुगलबंदी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा करा गया। अब ये क्या है, क्या बहुभाषी स्थानीय चैटबोट है जुगलबंदी। माइक्रोसॉफ्ट की खोज अल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा करी गई थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका,
वर्ष 2023 का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? तो ये भाई 2006 से लगातार मनाया जा रहा है और 2 अगस्त को इस बार मनाया गया। अगर मनुष्य की संसाधनों की मांग प्रकृति द्वारा आपूर्ति करने वाली क्षमता से अधिक होगी। मान लो कि अब इसका आप इस तरह से समझ सकते हो कि जनवरी में जो पृथ्वी की बैटरी बिल्कुल फुल थी और अगस्त तक आते आते पृथ्वी की बैटरी ख़त्म हो चुकी है, यानी कि जो हमने पृथ्वी का शोषण इस लेवल तक आज ही कर लिया है और अभी हमारे पास दिसंबर तक का समय है। ऐसा आप इसको समझ सकते हैं कि हमने पृथ्वी का उसकी उत्पादक क्षमता से ज़्यादा हम किसी चीज़ का शोषण कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। अर्थ शूट ओवर डे जनवरी से दिसंबर की ओर चलता है, जो कि पर्यावरण के सकारात्मक पॉजिटिव संकेत होगा। ठीक है जी। और अर्थ एक बैटरी है जो कि लंबे समय तक कभी चलने वाली नहीं है, आपको भी पता है, तो बैटरी डाउन होगी आज ही उसकी। तो उसके बाद वाले देखो अगस्त सितंबर दिसंबर तक जाएंगे, तो उसके बाद हमें जितना भी अवशोषित करेंगे वो जो भी हम उनका यूज़ करेंगे पृथ्वी के रिसोर्सेज को, वो हम उसका एक्स्ट्रा होगा, सरचार्ज होगा उसके ऊपर। ठीक है जी, बर्डन होगा। पर्यावरण दिवस 2023 का मेजबानी किसने करी है? तो कोटर डी आइवर के द्वारा करी गई है। 5 जून को मनाया जाता है और थीम थी सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। फर्स्ट प्लास्टिक ओवरशूट डे ये 22 जुलाई 2023 को मनाया गया। प्लास्टिक की मांग, वेस्ट मैनेजमेंट की कैपेसिटी, मतलब ये है कि आपको पता ही है कि प्लास्टिक इस बार ऐसा है कि ना गलता है ना सड़ता है, सब कुछ प्रदूषित करता है। इस प्लास्टिक की कहानी है। 5वां प्रश्न आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सवों का शुभारंभ कहाँ किया? तो ये मयूरभंज उड़ीसा, ये आपको पता है कि यहाँ से ये बिलोंग करती हैं और यशवंत सिन्हा को हरा कर ये राष्ट्रपति भी बनी थी। अच्छा, उत्कर्ष और उन्मेष कहाँ से इन्होंने करा? तो ये भोपाल से करा। जनजातियों की संस्कृति, परंपरा और संरक्षण के लिए उत्कर्ष फेस्टिवल मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव ये उन्मेष है, मतलब दोनों अलग अलग हैं। जो जनजातीय भारतीय की जनजातियों की संस्कृति के लिए जो होगा वो है आपका उत्कर्ष, और जो अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव है उन्मेष, याद रखें। आज तक हमारे कौन से राष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो वो है आपका नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है? तो आर्टिकल नंबर 54 के अंदर है ये, और जो भी इलेक्टेड एमपीज़ होते हैं और इलेक्टेड एमएलएज होते हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी की नॉमिनेटेड होते हैं वो कोई भी इनमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये आपका आर्टिकल नंबर 61 है और उसमें बोला गया कि कुल जितने भी लोग होंगे संसद के अंदर, तो उसमें उसका 2/3 लोग अगर उनके खिलाफ वोट करें तभी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। द्रौपदी मुर्मू को जो सम्मान मिला है वो सूर्यनाम का हाईएस्ट अवार्ड मिला है। देश का फर्स्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ द आकाश का निर्माण किसके द्वारा करा गया? तो ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा करा गया। यूज़ क्या है इसका? DRDO। अच्छा, और किसी को इसकी PDF चाहिए होगी तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ठीक है, वहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा। आकाश क्या है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, और सीकर क्या है? लक्ष्य की ट्रैकिंग करने के लिए बनाया गया। ठीक है जी, इसको भी याद रखें। DRDO के द्वारा तैयार करके है। अब DRDO को अगर हम पढ़ें तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना करी गई थी। समीर कामत इसके स्टम्प डायरेक्टर हैं, और APJ अब्दुल कलाम जो कि जिसका नाम है व्हीलर द्वीप उड़ीसा से, यहाँ से अपने ये मिसाइल लॉन्च करते हैं। और इसका जो ध्येय वाक्य है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, साइंस ऑन टू डेथ, कुछ इस तरह से है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री ये तुमकुर कर्नाटक के अंदर स्थापित करी गई। HAL द्वारा जो हल्का लड़ाकू विमान है उसका नाम क्या है? तो वह है आपका प्रचंड। और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कौन सा है? तेजस। याद रखें भाई, प्रचंड भी और तेजस भी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। रडार क्या है? फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। निसार और निसार के प्रोग्राम क्या है? ये नासा और इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रडार के लिए इन्होंने अब दोनों में जॉइंट वेंचर है जिसको हम निसार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, फार्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल कॉन्सेप्ट चैलेंज में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की इलेक्ट्रिकल रेसिंग कार को तीसरा स्थान मिला? तो IIT धनबाद की जो थी इलेक्ट्रिक कार, इसको तीसरा स्थान मिला। पहला जो स्थान मिला वो इंडोनेशिया की कार को मिला था। आयोजक इसका बेंगलुरु था, और स्टूडेंट ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल का निर्माण करा था, और इसको इवॉल्व मिशन के तहत करा गया था, जिसमें सिडबी थोड़ा सा योगदान करती है इसका। IIT मद्रास का ऑफशोर कैंपस तंजानिया में है। IIT दिल्ली का ऑफशोर कैंपस UAE के अंदर है। परम कामरूप, ये सारे आपके सुपर कंप्यूटर है। परम कामरूप जिसको IIT गुवाहाटी में स्थापित करा गया है, परम शक्ति को खड़गपुर में, और परम गंगा को रुड़की के अंदर स्थापित करा गया है। ये हैं भारत के तीनों सुपर कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐतिहासिक कलणकोट किला
करणकोट किला, ये हरियाणा के फतेहाबाद के भूना शहर के भट्टू गांव में इसको मिला है। बोला कि महाभारत काल के मिट्टी के बर्तन बनाने की सामग्री यहाँ पे प्राप्त हुई है। बारिश के मौसम में मिट्टी हल्की और मिट्टी बह जाएगी, ऐतिहासिक साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, जो कि राजस्थान में मिले थे। और कालीबंगा में ही हमें काले रंग की चूड़ियाँ भी यहाँ पे मिली थी। लोथल, जो कि हड़प्पा का बंदरगाह होता था, जो कि गुजरात में मिला। धोलावीरा यूनेस्को की 40वीं विश्व धरोहर है और गुजरात में है मतलब ये। राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर है और हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय भी आपका राखीगढ़ के अंदर ही है। आज का हमारा 9th क्वेश्चन है, सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुकू का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो तमिलनाडु के अंदर हुआ। मानसून पर कावेरी नदी के सम्मान के लिए इनको करा जाता है, ठीक है जी। पोंगल और थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु का है। बथुकंबा फेस्टिवल तेलंगाना। खारची महोत्सव त्रिपुरा। अम्बुबाची का मेला असम, कामाख्या मंदिर का मंदिर यहाँ पे। फूलदेव फेस्टिवल आपका उत्तराखंड में। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में। तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आता है तो कोरोमंडल तट कहता है, जहाँ पे लौटता हुआ मानसून अक्सर बारिश करता है। कावेरी नदी की जो सहायक नदी है वो हेमवती और कामिनी है, और तमिलनाडु में ही आपका मैटूर बांध भी इसी नदी के ऊपर बना हुआ है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी सा का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये लद्दाख लेह के अंदर 3600 मीटर ऊंचाई पे हुआ था। थीम क्या थी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। फ्रोजन लेक मैराथन ये कि लद्दाख के अंदर हुआ, पेंगोंग सो लीक, ठीक है जी। लद्दाख का राजकीय पक्षी है हिमतेंदुआ। माउंट केटू और गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में ही पड़ती हैं। भारत की ये सबसे ऊंची इसको भी मानते हैं, लेकिन ये पीओके में पड़ती है। सियाचिन में तैनाती जो फर्स्ट महिला है वो क्या की? कैप्टन शिवा चौहान। तो आज का नोट करने का और क्वेश्चन आपका, भारत का फर्स्ट स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI स्कैनर किया लॉन्च। इसको भी आपको याद रखना है, जो कि पूरी तरह से भारत के अंदर निर्मित है। तो ये थे आज के आपके प्रश्न। आई होप आपने इन क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर नोट करा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।